फौजी को जब पता चला कि उसकी पत्नी नागिन है, जानने के बाद ये किया फौजी ने। हमारे संसार में हर तरह के प्राणी रहते हैं और तरह तरह के लोग भी रहते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में छुपे होते हैं कई रहस्य, जैसे कि कोई हाथ देखकर भविष्य बता देता है तो कोई माथे की लकीरें। लेकिन कभी ये सुना होगा कि ये मनुष्य सांप है और भेष बदलता है। पुरानी कथाओं में सुना होगा पहले दानव भी रहते थे जिनके शरीर बहुत बड़ा होता था, मुंह बहुत डरावना होता था। ऐसे ही कुछ सांप होते थे जो अपनी भेष बदलकर इंसान का रूप धारण कर लेते थे। कुछ मछलियां भी ऐसी थी जो जलपरी का रूप ले लेती थी। लोगों के पास ऐसी ऐसी विधाएं थी जो कि अब कोई उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। डंडा। परशुराम वैदिक संस्कार के अनुसार स्थापित मंदार पेड़ अब मनारसला के रूप में जाना जाता है। यह स्थापित देवता अनंत भगवान विष्णु को और वासुकी भगवान शिव जी को प्रतिनिधित्व करता है। पुराने समय में हर हिंदू परिवार में एक नागिन उपवन हुआ करता था और परिवार के हर सदस्य यह पूजा करता था। सर्पयक्षी नाग यक्षी नाग देवताओं के साथ उचित स्थानों में अवरोचित किया गया था। इस उपवनों के होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण भी कम पाया जाता था। उसके बाद यह परिवार मंदिर की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। उनकी प्रार्थना के तौर पर उनको 2 बेटों की प्राप्ति हुई। उनमें से एक सांप था। सांप का जन्म कुंभ माह की अश्लेष नक्षत्र को हुआ था। इसने नागराज से कहा कि यह रहने वाले सब खुशी के साथ रहते हैं। हालांकि वे मंदिर के औपचारिक पूजा प्रदर्शन करने के लिए परिवार के ही ज्येष्ठ महिला सदस्य को नियुक्त किया। हालांकि उनकी मां इस परिवार की ज्येष्ठ महिला थी, उन्हें सब तरह की रस्में सिखाया गया। यहाँ से हर बार परिवार की ज्येष्ठ महिला ही पूजा करती आ रही है। इसी तरह उन्होंने नाग पूजा की। एक बार सांप बेटे ने अंधेरे कमरे में जाकर बस गया और कहा कि एक दिन वो भी सिर्फ अम्मा इस कमरे में प्रवेश करके पूजा पाठ कर सकता है, उनके अलावा कोई भी इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। अम्मा सामान्य रूप में दूध का प्याला रख देता और दरवाजा बंद कर देता। अगले दिन प्याला खाली पाया जाता है। नाग को लोग दादाजी नाम से पुकारता था और सब लोग बड़े इज्जत से इन्हें देखता था। ऐसी ही एक घटना हरियाणा के हिसार जिले के फौजी राम कुमार के साथ हुई। जब वह अपनी पत्नी के साथ बाहर गया हुआ था तो उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो को दुकान देखने गया, जब आया तो उसकी पत्नी नागिन बनी हुई थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा वो फिर से औरत बन गई।